बड़ी खबर देखिए, ब्रिटिश पीएम स्टारमर का ट्रंप पर बयान, यूक्रेन में शांति पर ट्रंप का समर्थन जताया। यूरोप में शांति के लिए अमेरिका की जरूरत है, हमें एक साथ काम करने की जरूरत है, यह कहा गया है ब्रिटेन की तरफ से। तो देखिए, यूरोप में शांति के लिए अमेरिका की जरूरत है, यह ब्रिगेडियर त्रिपाठी कुल मिलाकर ब्रिटेन की तरफ से बताने की कोशिश है। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ जरा यहां पर आएं, इस तरफ आ जाइए सर, क्योंकि कुछ अहम ग्राफिक्स भी हैं इस खबर से रिलेटेड, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लेकिन ब्रिटेन का रुख जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, यूक्रेन के साथ खड़ा है। पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़े रहने का दम भरता हुआ नजर आ रहा है। लंदन अधिवेशन में शामिल देश देखिए, इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, ब्रिटेन, यूक्रेन, फ्रांस, ये तमाम वो देश हैं जो कि लंदन अधिवेशन में शामिल थे। जर्मनी, स्पेन और डेनमार्क जैसे देश शामिल थे। इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और इन तमाम देशों का रुख पूरी तरह से यूक्रेन के पक्ष में है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लंदन में ईयू की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि यूक्रेन का साथ किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। ब्रिगेडियर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर, यूरोप के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी है। यूरोप से 20,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा अमेरिका। देखिए, थोड़ी देर पहले जो ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको दी वो अब अपडेट के साथ आपके सामने है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दरअसल यह बड़ा खुलासा किया है। जो बाइडेन ने 2022 में तैनात किए थे अमेरिकी फौजी, यूरोप के अंदर 20,000 सैनिक जो मौजूद थे, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने वापस बुलाए जाने के निर्देश दे दिए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह बड़ा खुलासा किया है, 20,000 सैनिक यूरोप से अमेरिकी बेस वापस लौटेंगे। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, यह तो तनातनी बढ़ती नजर आ रही है अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के बीच। मतलब अमेरिका रूस के फेवर में, अमेरिका और यूरोप आमने सामने। किसने सोचा था कुछ दिनों पहले तक कि ऐसे हालात हो जाएंगे? समीर, मैं दो चीजें बड़ा क्लियर करना चाहता हूं। अमेरिका किसी के फेवर में नहीं है, या ट्रंप अमेरिका के ही फेवर में है। वो अपना ही देखना चाहते हैं। वही हालत यूरोप की है। अभी यूरोप यूक्रेन के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी के बारे में चिंता कर रहा है। ओके, उसको ये डर है कि आगे क्या होगा इसके बाद। अभी देखिए, मैं रूस की जरा 1 मिनट के लिए मैं आपको बात करूंगा। जो आप अभी दे रहे थे 6 इलाके, सबसे इंपॉर्टेंट है खार्किव। आइए सर जी। खार्किव जो कि सबसे बड़ा जो है कीव के बाद इलाका है खार्किव का। ओके, सबसे ज्यादा मिनरल्स इंडस्ट्री जो वहां पर है खार्किव में। पोक्रोवोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इलाका है। और 20% एरिया जो ऑलरेडी ले चुका है रूस, उसमें 30 से 35% मिनरल्स रेयर अर्थ का इलाका आ चुका है रूस के पास। जो बच गया है, खेरसोन, ज़ैपोरिजिया जैसे इलाके। बिल्कुल। लेकिन आपने जो ब्रिटेन की बात की, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले स्टारमर ने 100 साल की ट्रीटी की थी यूक्रेन से। एम क्या था? क्या युद्ध के लिए या शांति के लिए? एम सिर्फ था मिनरल्स, इसके लिए उन्होंने की। और वही चीज ट्रंप ने देखा। और ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, लेन देन वाले प्रेसिडेंट हैं। वो चाहते हैं कि हम जो भी दे रहे हैं उसके एवज में हमको क्या मिलेगा। आपको बता दूं सिंपल, 2021 में रूस और अमेरिका का व्यापार था $32 बिलियन। 2024 में हो गया था $3.5 बिलियन। और इस 3.5 में 2024 में 3.5 में $3 बिलियन अमेरिका ने रूस से इंपोर्ट किया है। तो आप सोचिए कितनी चीजें इसके अंदर है नीत। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है, यूरोपियन यूनियन अपना इंटरेस्ट देख रहा है। जेलेंस्की को पता ही नहीं कि कहां पर मैं जाऊं। बिल्कुल। और मनीष, में इस खबर पर जो भी खबर ही बताई थी समीर ने कि किस तरह से 20,000 सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया गया है वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो खबर आ रही है, इस पर मैं आपको समझना चाहूंगा, क्या जिस तरह से अमेरिका को साइडलाइन करके लंदन अधिवेशन किया गया, तमाम ऐलान किए गए रूस के खिलाफ, क्या इस ऐलान के साथ अमेरिका यह बता देना चाहता, सबक सिखा देना चाहता है कि अगर मुझे साइडलाइन किया गया तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, यूरोप को मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी? देखिए, ये बात तो है कि 20,000 सैनिकों की वापसी से जाहिर है यूरोपीय देश और अधिक घबराएंगे और अधिक चिंतित होंगे। लेकिन अगर आप रूस की नजर से देखें और रूस में किसी से भी अगर आप पूछें कि उनका दुश्मन नंबर 1 आज कौन है, तो वो कहेगा कि हमारा दुश्मन नंबर 1 अमेरिका नहीं बल्कि ब्रिटेन है। क्योंकि देखिए, अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका के सैनिक यहां लड़ने नहीं आएंगे। लेकिन इस युद्ध के शुरुआत से ही हमेशा से
अब रूस को लगा है कि ब्रिटेन के सैनिक एक दिन रूस से लड़ने के लिए पहुंचेंगे, और यह इतिहास बताता है। इसीलिए रूस ने उसी हिसाब से तैयारी की थी। आखिरकार क्रीमिया का जो पुल पर अटैक हुआ था वो किसने कराया था? उसमें सबसे बड़ी भागीदारी ब्रिटेन की थी। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में सबसे बड़ी भागीदारी ब्रिटेन की थी। इसीलिए रूस ने उसी हिसाब से तैयारी कर रखी है। अब अमेरिका यहां पर रूस को गुमराह कर रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हम अपने सैनिकों को हटा रहे हैं। बात सैनिकों को हटाने की नहीं है, पर्दे के पीछे जो खेल रचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस युद्ध का दायरा बढ़ेगा, जिसकी वजह से रूस बनाम यूरोप होगा। और आज अमेरिका कह रहा है कि मैं उस युद्ध में शामिल नहीं होता हूं। लेकिन सोचिए मनीष, क्या अमेरिका रूस को कंफ्यूज कर रहा है क्या? बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा है। ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है जिसके तहत वो रूस को कंफ्यूज कर रहा है। वो ये बताएगा कि मैं यूरोप के साथ खड़ा नहीं हूं, और जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तब फिर पीछे से वो आ जाएगा।